हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। तो ये अपने पास जो डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये अपने पास चाहे सीए है या सीएमए का कोर्स है या कोई भी अपने पास कोर्स है कॉमर्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो हैं ही जितने भी कोर्स हैं उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यदि अपन सीए की बात करें, ठीक है, तो सीए में अपने पास जो भी आगे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे फाउंडेशन के अलावा, फाउंडेशन में तो है ही ये अपने पास टॉपिक, इसमें से डिफरेंशिएशन में से करीब 5 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, 4 to 6 क्वेश्चंस कह सकते हैं। और इतने ही आपके पास किस में से आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में से आते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही फाउंडेशन लेवल पर, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास आगे भी बहुत काम आएगा। जैसे आगे हमारे पास यदि हम देखें तो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स आते हैं, कॉस्टिंग आता है, ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। इसमें जहां पे भी हमें रेट चेंज करनी होती है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है अपन को, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, इकोनॉमिक्स हुआ तो हायर इकोनॉमिक्स हुआ अपने पास, इन सब में अपने पास डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स आप लोग अभी पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे आप इससे आगे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, अब हायर इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो उसमें डिफरेंशिएशन के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते हम। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अपने पास फाउंडेशन में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, और वैसे भी आपके आगे बहुत काम आएगा, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट हो या फिर सीए फाइनल हो। सीए फाइनल में भी अपने पास ज्यादातर जो पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें अपने पास ये डिफरेंशियल कैलकुलस यूज में आता है। डिफरेंशिएशन हमें यूज में लेना पड़ता है। तो आप अभी यदि इसको अच्छी तरीके से इस पर कमांड कर लेंगे तो ये आपके काम आएगा। इसी तरीके से जैसे अपने पास सीए है, सीए में भी फाइनल ईयर में जो पेपर आता है, एसपीएम के नाम से पेपर आता है, वो पूरा डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। या फिर जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप कहते हो, वो पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। यदि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप ये सब्जेक्ट्स भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, इनके बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और अब आपको आगे जाके तो कोई डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा नहीं भाई। आपको यदि कोई कॉस्टिंग पढ़ा रहा है या एफएम में यूज आ रहा है या एसपीएम में यूज आ रहा है, तो वहां तो आपको कोई डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। तो वहां तो वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन तो वहां बीच बीच में यूज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन में आप अभी से अच्छी तरह से कमांड कर लीजिए। डिफरेंशिएशन का जो हमारे पास मेन यूज है वो है रेट चेंज कैलकुलेट करने वाला, मतलब किसी भी चीज की रेट कैलकुलेट करने वाला। किसी भी चीज में, किसी भी अपने पास वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंजिंग की रेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन जो है उसको हम यूज करते हैं रेट चेंज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास सपोज y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। अब कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे सपोज हमारे पास एफ एक्स या y कह सकते हैं। y इक्वल्स टू हमारे पास है 5x² प्लस 2x प्लस 3। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसको चाहे आप एफ एक्स से डिनोट करो चाहे वाई से डिनोट करो, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है अपने पास। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब यदि इसमें हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू चेंज होगी क्या, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो हम अपनी इच्छा से किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एक्स की। तो ये हमारे पास जो एक्स है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन x, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में डेफिनेटली चेंज आएगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है कि जब भी हम इसमें यूनिट चेंज करें, मतलब एक यूनिट का चेंज करें, तो हमारे पास y में कितना चेंज आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। यह इसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है। जैसे सपोज कोई भी व्हीकल चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट तो रहती नहीं, या तो इंक्रीज हो रही है या फिर क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। यदि इंक्रीज हो रही है तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है।
2 मीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है या 3 मीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा होगा 9th 10th 11th 12th क्लास में, ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन होता है ए, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो अपने पास साइंस में इसकी एप्लीकेशन हो गई। इसी तरीके से यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे पास डिमांड में, डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस पर डिपेंड करती है। यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि प्राइस में 1 यूनिट का चेंज करने पर डिमांड में कितना चेंज आएगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है ना। तो अपने पास यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें डिमांड का किसके रेस्पेक्ट में, प्राइस के रेस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, वही हमारा क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो देखो ये तो बहुत काम की चीज है, इसी को हम इलास्टिसिटी नहीं कहते क्या, डिमांड में आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, यही तो हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो अभी तक तो आपने जो इलास्टिसिटी कैलकुलेट की है वो कैसे कैलकुलेट की है, चेंज इन डिमांड, ठीक है ना, चेंज इन डिमांड को हम डेल्टा डीवी कह सकते हैं, अपॉन चेंज इन प्राइस, इसको हम डेल्टा पी कहते हैं, ठीक है ना। और यदि माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन इसलिए लगता है क्योंकि जब ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। ये अपने पास ई है। तो अब अपने पास जो ई हम कैलकुलेट करेंगे, यदि कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, डिमांड किस पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन इतना इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हमारे पास ऐसे चेंज कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अपने पास मार्जिनल यूटिलिटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो ये जो भी यूटिलिटी है उसको हम पर यूनिट के रेस्पेक्ट में यदि उसका डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है ना, यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है, यूनिट्स पर डिपेंड करती है, यूनिट कंज्यूम, यदि यूनिट के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू यूनिट कंज्यूम, ठीक है ना। तो यही तो हमारे पास क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी टर्म्स पढ़ी है अपने पास, इकोनॉमिक्स में हो चाहे वो अपन आगे कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम इनका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ही अपने पास ये मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी चीजें क्या है अपने पास, रेट ऑफ चेंज है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का यूज तो बहुत सारी जगह, हर जगह यूज है, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, हर जगह उसका यूज है। अब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये y है, ठीक है ना, इसमें x में जब हम चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। अब हम ये चेंज कैलकुलेट कर लें कि x में 1 यूनिट का चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यदि हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं y में, किसके रेस्पेक्ट से, s के रेस्पेक्ट में, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y कहते हैं। तो यदि हमारे पास ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ठीक है, अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो इस डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं, ये डिफरेंशिएशन का साइन है पूरा का पूरा, d अपॉन dx, dy बाय dx कहते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास ये यहां पर y लिख देंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। dy बाय dx, ये y हो गया, ठीक है, इसको y कहेंगे, dy बाय dx, ये अपना प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ठीक है ना। तो ये हमें जो बताता है वो क्या बताता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और यही हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये जो dy बाय dx है ये डिफरेंशिएशन होता है y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है बेटा, और इंपॉर्टेंट तो बहुत बहुत है, बहुत यूज आता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज आता है।
तो मैथमेटिक्स में दो ब्रांच बहुत ज्यादा यूज आती हैं और बाकी अदर ब्रांचेस में एक तो प्रोबेबिलिटी और एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास हो गया dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब अपने पास जो डिफरेंशिएशन का नोटेशन पढ़ा हमने, इस तरीके का ये नोटेशन है। डिफरेंशिएशन के और भी नोटेशन होता है, ठीक है ना। जैसे हमने हमारे पास ये y क्या है, fx है, fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको हम f डैश x भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक नोटेशन ये भी है हमारे पास। या फिर ये fx क्या है, y के इक्वल है तो हम ऐसे y डैश भी लिख सकते हैं, या फिर y1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम dy। इतने सारे नोटेशन हैं डिफरेंशिएशन के और सारे यूज आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई यूज कम आता हो। जैसे ये आप जब करोगे डिफरेंशिएशन तो ये भी यूज आएगा आपके क्वेश्चंस में, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारे यूज में आते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशन हो गए। y1 से डिनोट कर दो, या y डैश से कर दो, या f डैश x से कर दो, या dy बाई डी एक्स से कर दो, या dy डिफरेंशिएशन ऑफ y इससे कर दो। ये अपने पास नोटेशन हो गए डिफरेंशिएशन के। तो ये तो अपने पास डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि x में यदि हम एक यूनिट चेंज करें तो y में कितना चेंज होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो अपने पास डिफरेंशिएशन का मीनिंग हो गया कि है क्या डिफरेंशिएशन। डिनोट किससे करते हैं अपन, dy बाई डी एक्स से करते हैं और ये नोटेशंस होता है, ये अपन ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब अपने पास जो कोर्स है, अपने पास ये फाउंडेशन का कोर्स है या जो भी अपने पास ये कोर्स है, इसमें मुश्किल से कुछ फंक्शंस ही अपने कोर्स में, बहुत ज्यादा अपने कोर्स में चीजें नहीं है। तो अपने पास जो डिफरेंशिएशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फार्मूले यूज करते हैं, वो हम फार्मूले डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने डिराइव अपने कोर्स में नहीं है, अपन को तो डायरेक्ट फार्मूला पढ़ना है। तो अपन फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूले फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन का, वो है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। ये होता है बेटा n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया, समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब ये जो पावर है बाहर आ जाती है और अपने पास ये क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। अब जैसे सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो अपने पास ये वेरिएबल है, एक्स की जगह जेड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए अपने पास, वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे उसका। तो इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है तो अपने पास n की वैल्यू कितनी है बेटा, अपने पास 2 है, ठीक है ना, यही फार्मूला है ना, n की वैल्यू 2 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू पावर 7 का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 7x रेज टू पावर 6। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है x रेज टू पावर 9 का, तो क्या हो जाएगा, 9x रेज टू पावर 9 माइनस 1 यानी 9x की पावर 8 हो गया अपने पास, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो ये अपने पास बिल्कुल सिंपल, हम ये इस स्टेप को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं, जो भी पावर है उसको बाहर लिया और पावर में से 1 कम कर दो, ठीक है ना। x की पावर 7 है तो 7 को बाहर लिया और पावर में 6 रह जाएगा, ठीक है। तो हम इस स्टेप को, जो अपने पास ये स्टेप है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 11 का, तो क्या हो जाएगा, 11x रेज टू पावर 10, ठीक है, 11 बाहर आ गया और पावर में 1 क्या हो गया, कम हो गया। तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n हो गया फार्मूला, बिल्कुल इजी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब जैसे हमको डिफरेंशिएशन करना है, सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। अब x की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया अपने पास, 1,
ठीक है। तो अब हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। बेटा ये याद होना चाहिए आपको, कहीं पे भी आ जाए, ऐसा नहीं हम कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं, बहुत जगह आएगा अपने पास। तो आपको एक तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये तो अपने मेन फार्मूला है ही। अब इस फार्मूले के कुछ रिजल्ट्स हम याद रखेंगे ताकि हमें इजी रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारे पास सेकंड है, नेक्स्ट है मतलब क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर -4। ठीक है, अभी तक पावर पॉजिटिव थी, अब क्या हो गई बेटा अपने पास नेगेटिव हो गई पावर, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो n तो अपने पास -4 है इंटू एक्स की पावर -5 हो। ठीक है, वही फार्मूला है बेटा, फार्मूला सेम है, n चाहे पॉजिटिव हो n चाहे नेगेटिव हो, फार्मूला अपने पास क्या है सेम है। तो अपन ने क्या किया, यहां पर -4 तो बाहर आ गया और अपने पास पावर माइनस में 1 इंक्रीज हो गई। जब पॉजिटिव पावर होती है 1 डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव होती है तो 1 इंक्रीज हो जाती है। यदि हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर -7, तो क्या हो जाएगा, -7 तो बाहर आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो गई, -7 -1 क्या हो जाएगा -8। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7/x रेज टू पावर 8। इसको हम क्या लिख सकते थे, -4/x रेज टू पावर 5। ठीक है, तो ये अपने पास चाहे पॉजिटिव पावर्स हो चाहे नेगेटिव हो, फार्मूला अपने पास सेम है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास n x की पावर n-1। ये अपने पास रामबाण फार्मूला है बेटा, ठीक है, बहुत काम आता है अपने। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन है बेटा, सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अब 1/x का मतलब क्या हुआ, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब x रेज टू पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x की पावर n-1, तो ये -x की पावर -2 हो गया, ठीक है। और हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं -1/x², माइनस साइन तो है ही, x की पावर -2 को अपन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। तो ये अपने पास -1/x² आ गया। तो ये रिजल्ट जो है ये भी हमें याद होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इक्वल्स टू -1/x²। ठीक है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए जब भी अपने पास ये डिफरेंशिएशन आ जाए। अब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास पावर है x की पावर 3/5, मतलब इंटीजर पावर नहीं है, फ्रैक्शन में। पॉजिटिव के एग्जांपल्स देख लिए हमने, नेगेटिव के एग्जांपल्स देख लिए। अभी हमारे पास जो पावर है बेटा ये किसमें है, फ्रैक्शन में है, 3/5। तो देखो फार्मूला सेम वही है, n x की पावर n-1, तो 3/5 इंटू x की पावर 3/5 -1, ठीक है ना। तो यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 5 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 5 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 5 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, और यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3/5 इंटू एक्स रेज टू पावर -2/5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो हमारे पास चाहे अपने पास जो पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे अपने पास फ्रैक्शन में हो, सेम फार्मूले से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो इस पर। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4/3, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, देन फाइंड dy/dx। तो आपको dy/dx कैलकुलेट करना है। तो dy/dx हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और y की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, x रेज टू पावर 4/3, ये y की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू पुट कर दिया। अब वही फार्मूला n
एक्स की पावर n माइनस 1, n एक्स की पावर, यहां एलसीएम 3 ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4 माइनस 3, ठीक है, एलसीएम लेना आ ही गया आप लोगों को सबको, तो 4/3 एक्स की पावर कितना बचा बेटा, ये 1/3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास हम हर तरीके से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा इस पर अपन, हमें डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट एक्स का, किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अंडर रूट एक्स का मतलब हम जानते हैं, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, फार्मूला क्या है अपने पास, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n एक्स की पावर 1/2 में से 1 लेस करोगे तो 1/2 बचेगा माइनस का, ठीक है ना, आधे में से 1 घटा रहे हैं तो आधा ही बचेगा अपने पास। अब ये अपने पास हो गया 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, ये जो नेगेटिव पावर है न्यूमरेटर से यदि डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये अपने पास आ गया 1/2 और x की पावर 1/2 को हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये भी बेटा अपन अलग से लिख लेंगे, ये हमारे बहुत काम आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा फर्स्ट फार्मूला हो गया, इस पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट फार्मूला क्या है, x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यदि इसके हम कुछ रिजल्ट्स देखें, अपने रिजल्ट्स क्या हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 1 आता है, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, -1/x², ठीक है। और यदि हम अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये 3 रिजल्ट आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार आएंगे, तो ऐसा नहीं हम बार बार इसको सॉल्व करने बैठ रहे हैं। अब जब भी अंडर रूट एक्स आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिखूंगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे आया, ऐसा नहीं कि हम फिर कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे आ गया डिफरेंशिएशन, ये मालूम होना चाहिए प्रोसेस अपन को, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -1/x², और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता ही है अपने पास। तो ये अपने पास फर्स्ट फार्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब हम सेकंड फार्मूले पे आते हैं। हाँ बेटा, यहां तक समझ में आ गया ना सबको अच्छी तरीके से, और यदि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो बेटा इसमें कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो कभी कभी, ठीक है ना। और सब्सक्राइब तो तुम लोगों ने कर ही रखा होगा सबने। अब अपने पास जो सेकंड फार्मूला है डिफरेंशिएशन का वो है डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x। e अपने पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, e रेज टू पावर 1 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है ना। e रेज टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e रेज टू पावर x, सेम वही डिफरेंशिएशन होता है, बहुत इजी फंक्शन है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है बेटा, ये अपने लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, सेम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है। अब इसका तो कोई एग्जांपल है नहीं, हमेशा e होगा और ऊपर पावर क्या होगी अपने पास, x होगी। फिर थर्ड फार्मूला जो अपने कोर्स में है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। बेस यहां पर e रहेगा, यहां 10 नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। डिफॉल्ट बेस यहां पर क्या होगा e, यदि कुछ नहीं लिखा होगा तो भी हम क्या लेंगे, यहां पर e लेंगे डिफरेंशिएशन में बेस, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेज टू पावर x, क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर x log 2 बेस e, ठीक है ना। a की जगह क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। यदि आपसे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कराएं x की पावर 2
तो कौन सा फार्मूला लगता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अपन ने दो फार्मूले पढ़े बेटा, ये एक्स की पावर एन और ए की पावर एक्स, ठीक है। इसमें देखो जो ये बेस है ये वेरिएबल है और यहां पर वेरिएबल क्या है अपने पास, पावर है, ठीक है। तो जब अपने पास वेरिएबल यानी एक्स यदि बेस में हो तब तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन वाला, ठीक है ना। जैसे एक्स की पावर 2, वेरिएबल में क्या है अपने पास एक्स है और बेस में एक्स है, तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाया, ठीक है ना। और अपने पास यहां पर एक्स की पावर एन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कहां है, यहां पावर में है, और यहां पर कांस्टेंट टर्म ये कांस्टेंट है, 2 4 6 8 3 5 कुछ भी हो सकता है, और ये अपने पास क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी अपने पास बेस वेरिएबल होगा तब तो x की पावर n का फार्मूला लगेगा। जैसे x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है तो x की पावर n का लगेगा, x की पावर 7 का करना है तो x की पावर n। लेकिन बेस यदि आपके पास क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए 7 की पावर x, तो फिर a की पावर x का यूज करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि a की पावर x में अपने पास जो बेस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और x की पावर n में जो अपने पास बेस होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये दोनों में बेटा डिफरेंस हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन ये होगा और 2 की पावर x का ये होगा। यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है सपोज 7 रेज टू पावर x, तो आपको ये देखना है बेस में क्या है, कांस्टेंट है 7, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n a की पावर x log a की पावर x के फार्मूले से होगा बेटा, ठीक है ना। और यदि x की पावर 7 होता तब हम करते हैं n x की पावर n माइनस 1 यानी 7x की पावर 6 हो जाता। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा बस याद रखना है, बाकी तो फार्मूला याद रखना है आपको। फार्मूला तो ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है जो अपन को याद नहीं रहे। तो 3 तो ये फार्मूले हो गए अपने पास। और अपने कोर्स में जो लास्ट फार्मूला है सीए फाउंडेशन के कोर्स में, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। बेस e होगा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये बेटा 4 फार्मूले हमारे पास। अब इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे, तो फार्मूला हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इन पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपन ने आज के वीडियो में जो डिस्कस किया बेटा वो 4 फार्मूले किए। डिफरेंशिएशन होता क्या है ये अपन ने बेसिक सीखा। डिफरेंशिएशन क्या है, रेट मेजर है, ठीक है ना। एक यूनिट चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक यूनिट चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होता है ये हमें कौन बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है, ठीक है ना। और 4 फार्मूले डिस्कस किए हमने। एक तो x की पावर n, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसमें भी डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x होता है, ठीक है ना। फिर हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, वो क्या होता है, e की पावर x होता है। फिर उसके बाद हमने a की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, वो क्या होता है, a की पावर x log a होता है। और लास्ट में हमने log x का डिफरेंशिएशन किया, log x टू द बेस e का, तो वो क्या होता है अपने पास 1 अपॉन x होता है, ठीक है बेटा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब और कर देना सब लोग, ठीक है। और जो भी कमेंट है वो भी डालते रहो, कमेंट और लाइक करते रहो भाई, ठीक है। ओके बाय बेटा।